पिछले एपिसोड अर्थात 27वें एपिसोड में आपने सुना सौदागर घाट पर सौदागर समझता है कि चांदो हमारी बहन है। बहन के साथ सौदागर की पूरी वार्ता होती है। चांदो अपने भाइयों को अपनी पूरी कहानी सुनाती है। फिर भाई चांदो को घर चलने को कहते हैं, परंतु चांदो भाइयों को विदा कर आगे चल देती है। फिर भाई रूपगढ़ पहुंचते हैं। चांदो गलका घाट पहुंचती है। वहां तरनी लाश सब कुछ गल जाता है। चांदो हड्डियों का माला पहनकर मेतुला घाट आती है। वहां से मेतुला धोबिन के घर जाती है। फिर मेतुला धोबिन चांदो को लेकर इंद्रपुर जाती है। चांदो इंद्रपुर में इंद्र की सभा में नाच गान करती है। सभी देवता प्रसन्न होते हैं, चांदो से इनाम मांगने को कहते हैं। अब अगले एपिसोड अर्थात 28वें एपिसोड की कहानी विस्तार से सुनिए। देवराज इंद्र की सभा में देवराज इंद्र वचन देते हैं चांदो को, मांगो जो इनाम चाहती हो, मैं वह सब कुछ तुमको दूंगा। इतना सुनकर चांदो अत्यंत प्रसन्न होती है। तब चांदो हाथ जोड़कर देवराज इंद्र से दान मांगती है। कहती है कि यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो दीजिए। पहली चीज मांगती हूं, हमारे 6 भसुर को जिला दीजिए। दूसरी चीज, हमारे सभी नाव मल्लाह जो सागर में डूब गए हैं उन्हें वापस कर दीजिए। तीसरी चीज, हमारे माथे का सिंदूर लौटा दीजिए। सांप के डसने से मेरे पति अपना प्राण त्याग चुके हैं, उन्हें भी जिला दीजिए। मेरा धन दौलत सब लौटा दीजिए। यही हमारी आपसे विनती है। तब चांदो के बातों को सुनकर देवराज प्रसन्न होते हैं। 33 करोड़ देवी देवता इंद्र की सहायता करते हैं। फिर सबसे पहले चांदो के 6 भसुर को जिलाते हैं। नाव मल्लाह धन दौलत लौटाते हैं। तब देवराज इंद्र चांदो से कहते हैं कि पहले तुम अपने पति की सारी हड्डियां एक साथ एकत्र करो, तब मैं तुम्हारे पति को जीवित करूंगा। तब चांदो हड्डियों का सब गहना पहनी रहती है, उन सबको उतार कर सभा में रख देती है। तब सभी देवता चांदो का बखान करते हैं कि तुम्हारा अचल एहवात हो। तब देवराज इंद्र अमृत लेकर हड्डियों पर छींट देते हैं। तब चंदन खुश होकर सभा में खड़ा हो जाता है। स्वामी को पाकर चांदो बहुत प्रसन्न होती है। सभी लोग चांदो के सतीत्व की प्रशंसा करने लगते हैं। सभी लोगों को लेकर चांदो जब चलने को तैयार होती है, 7 बनिया भाई चांदो से पूछते हैं कि किस प्रकार तुम इंद्रपुर आई, 7 भाइयों को जिलाई, सभी धन दौलत लौटाई, यहाँ तक आने में तुम्हारा इज्जत नहीं बचा होगा। तुम मेरे योग्य अब नहीं होगी। हम लोग तुम्हारी सत्य का परीक्षा लेंगे, तब हम लोग घर चलेंगे, नहीं तो हम लोग तुमको अलग कर देंगे। तब उसी इंद्र के दरबार में 7 बनिया भाई चांदो के सत्य की कठिन परीक्षा लेने के लिए उतारू हो जाते हैं और सभी देव लोगों के सामने चूल्हा खोदकर तैयार करते हैं। उस पर कराह बैठाते हैं। उस कराह में घी भरा जाता है और चूल्हे में आग लगा दिया जाता है। जब घी बिल्कुल गर्म हो जाता है, तब चांदो का हाथ पैर बांधकर सब लोग मिलकर चांदो को घी के कराह में डाल देते हैं। थोड़ी देर में कराह का सारा घी जल जाता है और चांदो पूरी तरह से ठीक ठाक कराह से बाहर निकल आती है। तब 7 बनिया भाई चांदो के सतीत्व से प्रसन्न होते हैं। फिर सभी लोग चांदो को लेकर इंद्रपुर से चल देते हैं और अपने नगर की ओर प्रस्थान करते हैं। 7 भाई बहुत ही आनंदित हैं। चलते चलते मेतुला घाट पहुंचते हैं। तब चांदो अपने स्वामी से कहती है कि यह मेतुला धोबिन का घाट है, यहाँ विचित्र तमाशा होता है। तो चंदन पूछता है कि कौन सा तमाशा होता है। तब चांदो कहती है कि मेतुला धोबिन बहुत ही गुणवंती है। पति को मारकर खूंटा बनाती है, पुत्र को मारकर पाट बनाती है, कपड़ा धोती है, फिर दोनों को जिला देती है। तुम्हारे जान की यह भी दुश्मन है, इसीलिए 7 नटिन के साथ मिलकर आपका जान ली थी। पिछले जन्म का इन लोगों ने बदला चुकाया था। इसको ऐसा इनाम दीजिए कि यह जन्म भर याद रखे। तब चंदन मूसुक का बाण मेतुला पर चला देता है। मेतुला घाव घाव कहकर चिल्लाने लगती है।
चांदो सती से कहती है कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं, सातों देवियों ने तंग करके मुझसे यह काम करवाया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे चरण की दासी जीवन भर बनी रहूंगी। जब मेतुला का गुरूर टूट जाता है, चरण की दासी बनने को तैयार हो जाती है, तब चांदो मेतुला का जान छोड़ती है और मेतुला को वहीं छोड़कर चांदो सबको लेकर आगे चल देती है। गलका घाट पहुंचती है। गलका घाट का पुरानी यादों को सोचकर चांदो रोने लगती है। तब चंदन पूछता है कि क्या बात है, अब क्यों रो रही हो? तब चांदो कहती है कि यही वह जगह है जहां मैं आपको लाश को लेकर तरनी में आई थी और यहीं पर पूरा तरनी और आपका लाश गल गया था। अब थोड़ा पहले की कहानी सुन लीजिए। गलका घाट की सारी घटनाएं सातों देवियों का करामात था। जिस सांप ने चंदन को डसा था, चांदो ने उस सांप को मौर में रखकर तरनी पर रख दिया था। जब तरनी गल गया तब सांप को बचाकर सातों देवियां अपने पास ले गई थी। और जब इधर चांदो इंद्रपुर से लौट रही थी तब नाग सातों देवियों से कहता है कि चांदो बहुत सत्यवादी है, अब वह तुम लोगों का जान नहीं छोड़ेगी। यदि अपना कुशल चाहती हो तो चांदो से जाकर माफी मांगो। तब नाग की बात को सुनकर सातों देवियां भयभीत हो जाती हैं, समझती है कि चांदो के सत्य के आगे हम लोग कुछ भी नहीं है। चांदो जब इंद्रपुर से लौटेगी तो हम लोगों की भारी दुर्गति करेगी, हम लोगों की भारी फजीहत करेगी। इसलिए सातों देवियां इंतजार कर रही थी कि कब चांदो इंद्रपुर से लौट कर आएगी तो हम लोग उनसे माफी मांगूंगी, अपने जान की भीख मांगूंगी, अपने कसूर को माफ कराऊंगी। अब यहाँ पूरा कहानी अब यहाँ आप मूल कहानी पर आइए। जब गलका घाट पर चांदो सबको लेकर आती है तो सातों देवियां तरनी को लेकर चांदो के पास पहुंचती है और चांदो से अपने करनी का माफी मांगने लगती है। कहती है कि तुम जगत में सबसे सत्यवादी हो, हम लोग तुमसे हार गए और अब हम लोग तुमसे गुमान नहीं करेंगे, हम लोगों को माफ कर दो या अपनी तरनी लो और 6 भसुर और पति के साथ अपने नगर को लौट जाओ। बहुत प्रकार से सातों देवियां चांदो से विनय करती है। तब चांदो सातों देवियों को माफ कर देती है। सातों देवियां अपने आवास को लौट जाती है। तब चंदन सारा हाल चांदो से पूछता है। तब सारा हाल चांदो चंदन को सुना देती है। सारे भाई चांदो के सतीत्व की प्रशंसा करते हैं। फिर सब लोग तरनी पर सवार हो जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। सब लोग सौदागर घाट पहुंचते हैं। वहां पर चांदो उदास हो जाती है और सातों भाइयों को बताती है कि किस प्रकार हमारे तीनों भाई यहाँ हमसे मिले थे। यह मेरे भाइयों का घाट है। सब जब सारा हाल चांदो सातों भाइयों को सुनाती है तब अन्य 6 भाई चंदन से कहते हैं कि इतना सब झंझट में चांदो का इज्जत नहीं बचा होगा, इसे यहीं पर गंगा नदी में गिरा दो, यहीं पर डूब धंस जाएगी और तुम्हारा इससे भी सुंदर कन्या देखकर हम लोग तुम्हारी शादी करा देंगे। तब तक चंदन चांदो को तरनी से नीचे गिरा देता है। जैसे ही चांदो को चंदन पानी में गिराता है, गंगा जी का जल घट जाता है और तरनी आगे नहीं बढ़ पाता है। तब 6 भाई चंदन से कहते हैं कि हम लोग गलत हैं, चांदो सत्यवादी है, इसे तरनी पर ऊपर ले आओ। तब चंदन चांदो को साथ हाथ पकड़कर पानी से निकालता है और चांदो को तरनी पर चढ़ाता है और तब तरनी सौदागर घाट को छोड़कर आगे चलता है। धीमर घाट पहुंचता है जहां चांदो धीमर का उद्धार करती है। सारी कहानी अपने सभी लोगों को सुनाती है। जब सातों भाई धीमर का पूरा हाल सुनते हैं तो 6 भाई चंदन से कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी सत्यवादी नहीं है, यह जादूगरनी है, यह लोगों को सेवार कर देती है और फिर ठीक कर देती है, यह हम लोगों को धोखा दे रही है, यह बेसवा नटीन है, इसे अपने साथ मत ले चलो, इसे यहीं पर पानी में गिरा दो। तब चंदन भाइयों के बातों को सुनकर
चांदों को बीच मझधार में पानी में गिरा देता है। चांदो सत्य का सुमिरन करके पानी में डुबकी लगाती है और गंगा नदी में पानी कम हो जाता है, तरनी अड़ जाता है। तब फिर छो भाई पुनः चंदन से कहते हैं कि नहीं भाई, तुम्हारी पत्नी सत्यवादी है, इसे तरनी पर चढ़ाओ और चलो। तब चंदन चांदो से कहता है कि हम लोगों से समझने में भूल हो गई, हम लोगों को माफ कर दो, आओ तरनी में चढ़ो और नगर को चलो। तब चांदो चंदन से कहती है कि आपके सहोदर भाई आपके साथ हैं, आप उन्हीं की बात मानो। हमारी जैसी तिरिया तुमको बहुत मिलेगी, मुझे ले जाकर क्या करोगे? हम बेसवा नटीन हैं, हम तुम्हारे तरनी पर नहीं आएंगे। हमारे जैसे नटीन का कोई ठिकाना नहीं है, कोई एतबार नहीं है। आपके कारण मैंने बहुत विपत्ति सहा, बहुत प्रकार से बदनाम हुई, सब लोगों का प्राण बहुराई, उसी का इनाम आपके भाई लोग मुझे दे रहे हैं। इतना सुनकर सातों बनिया भाई हाथ जोड़कर चांदो से कहने लगते हैं कि अब तुमको हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, हम लोगों को माफ कर दो, हम लोगों के साथ चलो। तब चांदो अपने सभी भसुर से कहती है कि तुम लोग सत्य वचन मुझे दो, तब मैं तरनी पर आऊंगी। फिर छह भसुर कसम खाते हैं। फिर चांदो तरनी पर सवार होती है, तरनी को पानी में चलाने लगती है। बंसी घाट पहुंचती है, वहां बंसी का उद्धार करती है, उसके लकवा मारे शरीर को ठीक करती है। तब तरनी घोंघा घाट पहुंचता है, वहां घोंघा दलदल में फंसा था, उसको निकालती है। तब चांदो शंकरी घाट पहुंचती है, वहां शंकर कोढ़ी बन गया था, उसको ठीक करती है। तब चांदो चंपापुर घाट पर पहुंचती है। चंपापुर घाट पर तरनी लगाती है और तब चांदो अपने भसुर से कहती है कि भसुर लोग, अब हमारी बात को ध्यान से सुनिए। जब मैं इंदरपुर जा रही थी तब आपकी माँ यहाँ आई थी मुझे घर ले जाने के लिए, परंतु मैं नहीं गई। तब आपकी माँ क्रोधित होकर मुझको कही थी कि तुम डोम भतार करोगी, तो अब मैं अपने सास के वचन को सत्य करूंगी और मैं जाकर अब डोमिन बनूंगी। तब सातों भाई कहते हैं कि तुम्हारा वचन झूठ नहीं हो सकता, तुम जो कहो सब मंजूर है। तब चांदो कहती है कि तरनी को इस पार मत लगाओ, यहाँ गांव नगर के लोग आएंगे, सबको पहचान लेंगे, सारा भेद खुल जाएगा। तरनी को उस पार लगाओ, तभी हमारा कारण सिद्ध होगा। अब मैं डोमिन का भेष धरूंगी। तब सातों भाई तरनी को उस पार लगाकर नाव खड़ा कर देते हैं। वहां से चांदो चलती है, डोमिन के घर जाती है। सुपली मौनी दौरा खरीदती है, सिर पर दौरा लेकर डोमिन का भेष बनाकर चांदो नगर में घूम रही है। कोई उसको पहचानता नहीं है। चंपापुर नगर की गलियों में घूमने लगती है, सूप ले लो, दौरा ले लो, मौनी ले लो कहकर नगर में बेचने लगती है। दाम अटपट बोलती है, अपने सामान को महंगा बेचने लगती है। फिर से किसी से सौदा पटता ही नहीं है। इसी प्रकार पुकार करते करते भीभल साहू के द्वार पर पहुंचती है। सूप ले लो, दौरा ले लो, बहुत अच्छा सूप दौरा लाई हूं। डोमिन की आवाज सुनकर सुतिका साहुनी द्वार पर आती है, सूप दौरा पसंद करती है, सूप दौरा का भाव पूछती है। तब चांदो कहती है कि सुपली का दाम दौरा भर भात है, मौनी का दाम अनमोल है, दौरा का दाम लाख मोहर है, सूप का दाम 100 लाल है। दाम सुनकर जब सुतिका साहुनी महल में आती है तो उसके 6 राण पतोह पूछती है कि कैसा कैसा सूप दौरा है सासू माँ। तब सासू कहती है कि सूप दौरा तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, परंतु इसका दाम अनमोल है। जब 6 पतोह डेवढ़ी पर आती है, परंतु डोमिन से दाम पूछने का साहस नहीं हो रहा है, डोमिन को देखती रह जाती है। तब डोमिन कहती है कि केवल देखती ही रहोगी कि सूप दौरा लेना भी है। इतना कहकर डोमिन एक सूप पतोहों की ओर फेंक देती है और कहती है कि बहुत धूमधाम
तुम्हारे द्वार पर देख रही हूँ, क्या कोई कार्य प्रयोजन है? तब छो रणुआ पतोह कहती है कि आज मेरे देवर का छमासी है। इतना सुनकर डोमिन कहती है कि कैसे देवर जी मर गए, क्या कोई उनको बीमारी हुई थी? तब छो पतोह डोमिन से कहती है कि विवाह करने ससुरारी गए थे, कोहबर में सांप ने डस लिया, देवर की मृत्यु हो गई। बहू लाश लेकर इंदरपुर गई और कही कि स्वामी को जिला कर लाऊंगी। 6 महीना बीत गया, उसी देवर की आज छमासी है। पतोहों की बात को सुनकर डोमिन के आंखों में आंसू आ जाता है और तब डोमिन के रोते हुए देखकर छो राण उसके सूरत को ध्यान से देखती है और आपस में कहती है कि यह तो चंदन देवर की बहू प्रतीत हो रही है। इतना कहकर सास के पास जाती है, सास को बुला कर लाती है। तब सुतिका साहुनी डोमिन को रोते हुए देखकर पूछती है कि ए डोमिन, तुम्हारा कहाँ नैहर ससुर है? तुम्हारे बाप ससुर का क्या नाम है? इतना सुनकर डोमिन कहती है कि रूपगढ़ मेरा नैहर है, बाप का नाम सूरज साहू है, चंपापुर मेरा ससुराल है, ससुर का नाम भिभल साहू है। स्वामी के लिए मैं डोमिन बन गई हूँ। तब सुतिका साहुनी कहती है कि मैंने तुमको कितना समझाया कि मेरे घर में किस चीज की कमी थी कि तुमने डोम भतार कर लिया। तब चांदो कहती है कि मैं कह कर गई थी कि आपका वचन मैं सच करूंगी, इसलिए डोमिन का भेष बनाई हूँ। यह भी कहकर गई थी कि तुम्हारे बेटा के 6 मासी में सूप दौरा लेकर आऊंगी और तुमसे भात मांगूंगी। यही सब आज भुगतान करने आई हूँ। आज तुम्हारे बेटा का 6 मासी है, इसलिए मुझे दाल भात सासू मुझे दाल भात खिला दो और अपना वचन पूरा करो और गौरी गणेश का जय बोलो। तब चांदो डोमिन का भेष त्याग देती है और अग्नि पटोर पहन लेती है। सूरत अग्नि के समान जलने लगता है। तब सासू बहू को अंकवारी में पकड़कर रोने लगती है और चांदो के सत्य का बखान करती है। तब सासू से चांदो कहती है कि सासू माँ, धीरज धरकर हमारी बात सुनो। मैं इंदरपुर जाकर तुम्हारे 7 पुत्रों को लौटा कर लाई हूँ, धन दौलत सब लौटा कर लाई हूँ। चलो चंपापुर के घाट पर चलकर देख लो। इतना सुनकर सास आनंदित हो जाती है और साथ में 6 पतोह भी खुश हो जाती है। सास कहती है कि चांदो जैसा बहू हमको बार बार मिले। सब लोग खुशी से पागल हो जाते हैं। पूरे नगर में शोर हो जाता है। चांदो की चारों ओर प्रशंसा होने लगती है। सुनकर भिभल साहू आते हैं, चांदो को पकड़कर रोने लगते हैं, चांदो से माफी मांगने लगते हैं। कहते हैं कि नाहक में मैंने तुम पर दोष लगाया, अछरंग लगाया, बेटी मुझे माफ कर दो। चारों ओर से चांदो के सतीत्व की बढ़ाई होने लगती है। पूरा चंपापुर नगर में खुशियों की होली आ जाती है। सभी लोग दल बल के साथ चंपापुर घाट की ओर चल देते हैं।